नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार के लिए विकास के क्या मायने हैं यह कहना बेहद कठिन होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का खेल सरकार खेलने जा रही है उससे सत्ता को पैसे तो मिलेंगे, सत्ता में बैठे लोगों को भी अलग से कमीशन के रूप में बड़े पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवाओं को, ग्रामीणों को कैसे पैसे मिलेंगे, उनके लिए रोजगार का क्या साधन होगा, उनके लिए जीवन जीना कैसे मुश्किल होने वाला है, यह हम पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से निजीकरण का खेल खेला जा रहा है, वह हैरान कर देने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं उस चमक धमक की जिसकी चकाचौंध का एक कड़वा सच छत्तीसगढ़ के लोगों को पीना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं सरकार के विकास के उस दावे की जिसने स्थानीय लोगों का जीवन दुभर कर दिया है या करने वाला है। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं और नक्सल मुक्त अभियान के साथ ही यदि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को उद्योगपतियों को बेचने और यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने का जो रोड मैप सरकार तैयार कर ली है या कर रही है, उससे कई तरह की तकलीफें आने वाले दिनों में होगी। दरअसल एक बार फिर हम याद दिला दे कि छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन या छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की एक बड़ी वजह थी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा। और यदि पर्यटन को बढ़ावा देने के खेल में सरकार इन बातों का ध्यान नहीं रखेगी तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में स्थानीय बनाम बाहरी का बिगुल बहुत जोर शोर से फूंका जाएगा। हालांकि अभी भी स्थानीय बनाम बाहरी को लेकर छत्तीसगढ़ समाज पार्टी हो या सर्व किसान मोर्चा हो या क्रांति सेना हो, इसके अलावा भी बस्तरिया राज पार्टी की बात हो या और भी दूसरी पार्टियां हैं जो स्थानीय बनाम बाहरी की वकालत करते हुए जन जागरण अभियान चला रहे हैं या एक आंदोलन कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की जमीनी हकीकत यदि आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। और अब तो एक और मामला सामने आ गया है कि रायपुर सफारी यानी राजधानी में कि जंगल सफारी यानी रायपुर राजधानी में स्थित जंगल सफारी हो या बारनवापारा हो या दूसरे अभ्यारण्य हो, यहां निजी एजेंसियों को काम सौंपने की बात चल रही है। बकायदा खाका तैयार कर लिया गया। तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इन अभ्यारण्यों में या फिर पर्यटन क्षेत्रों में निजी कंपनियों को बुलावा देती है सरकार या बुला रही है सरकार, तो उससे स्थानीय लोग क्या सिर्फ गाइड बनकर रह जाएंगे? क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ राजधानी बनने के बाद होटल व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या दूसरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो वहां चपरासी से लेकर सफाई कर्मी तक यदि बाहरी दिखाई देते हैं तो फिर इस नए रोड में जो पर्यटन के क्षेत्र में बनाया जा रहा है उसका क्या असर पड़ेगा, आसानी से समझा जा सकता है। यदि ईमानदारी से बात की जाए तो इस चमक के पीछे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। कहां है स्किल डेवलपमेंट की वो तस्वीरें जो सरकार जारी करती है। हालांकि सरकार का दावा है पर्यटन को बढ़ावा देने में या अभ्यारण्य को बढ़ावा देने में या निजी एजेंसियों को सौंपने में स्थानीय लोगों की अनदेखी नहीं की जाएगी, लेकिन ये सबूत है। कितने ही रिसोर्ट्स में देख लो आप या फिर कितने ही होटलों, बड़े होटलों में देख लो किस तरीके से सिर्फ सफाई कर्मी आपको
स्थानीय मिल जाएंगे, नहीं तो कुर्सी पे बैठने वाला हर शख्स आपको बाहर ही दिखाई देगा। और सबसे बड़ा खतरा तो उन लोक कलाकारों के लूट का है। पहले भी राज बनने के बाद जिस तरीके से लोक कलाकारों को लूटा गया है, उनकी कला को बाहर तो बेचा गया है, लेकिन वह पैसा उन्हें नहीं मिला। उनकी स्थिति अब भी भूखे मरने की है। और शायद यही वजह है कि कई जगह स्थानीय और बाहरी का विवाद शुरू होने लगा। लेकिन सरकार को सोचना होगा, क्योंकि पानी हमारी, बिजली हमारी, जमीन हमारी, तो फिर बाहरी लोगों को बुलावा क्यों? क्या स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर पर्यटन के क्षेत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता है? क्योंकि एक खतरा तो है जो सरकार देखती नहीं है। यदि पानी, बिजली, जमीन सब कुछ निजी हाथों में सौंपने की सरकार की मंशा है, तो इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा? यकीनन स्थानीय लोगों पर पड़ेगा। यदि पानी की खपत ज्यादा होगी, बिजली की खपत ज्यादा होगी, तो टैक्स में बढ़ोतरी तो होगी ही। ग्रामीण क्षेत्रों को भी बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। ये होता रहा है। राजधानी को यदि 24 घंटे बिजली देना है, तो आसपास के या दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में बिजली कटौती मनमाने ढंग से की जाती है। और यदि ऐसे में पर्यटन स्थल को निजी हाथों को सौंपा जाएगा, तो यही खेल होगा। पर्यटन क्षेत्रों में तो चकाचक बिजली दिखाई देगी, लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, तो इसका खामियाजा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को उठाना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार को बहुत सारे विशेषज्ञों की सलाह है कि जब तक कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पर जोर नहीं दिया जाएगा, स्थानीय बनाम बाहरी का मसला सुलझ नहीं सकता। ऐसे में जो पर्यटन मंत्री है, लाख दावा कर ले, उन्हें और उनकी टीम को या विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। भूटान या केरल जैसे राज्यों की दौरा करना चाहिए, जहां पर्यटन के क्षेत्र में नए नए ढंग से बढ़ावा तो दिया जाता है, लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार के साथ साथ दूसरे मामले में भी मौका दिया जाता है। कम ऋण में उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। ऐसे में होम स्टे की आड़ में यदि निजी कंपनियां यहाँ की जमीन औने पौने दाम पर खरीदने लगे, बिजली पानी की खपत बढ़ा दे, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? निवेश या कब्जा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि दूसरे प्रदेश के लोग आकर छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने निवेश करेंगे, तो अपने साथ बेरोजगारों की टीम भी लाएंगे। तब स्थानीय युवाओं का क्या होगा? स्किल का बहाना तो वे उद्योगों में करते ही हैं। किस तरीके से? यदि छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थिति देखें, तो सारे कुर्सी वाले पद पर बाहरी दिखाई देंगे और उनका एक ही जवाब होता है कि स्किल चाहिए उन्हें। तब ऐसे में भूमि सुधार कानून की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ नीति बनानी पड़ेगी कि आसानी से कोई बाहर से आकर जमीन न खरीद। और यही नहीं, प्रदूषण पर टैक्स या प्रदूषण को लेकर कड़े नियम बनाने पड़ेंगे। सांस्कृतिक शोषण का एक बड़ा खेल चलता है। जब इस तरह के पर्यटकों की पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाता है, तो ब्रांडिंग तो होती है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। ऐसे में पलायन भी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आएगी। यदि पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो लोग दूसरी जगह पलायन करेंगे। यानी सरकार ने तैयारी तो कर ली है पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने की, लेकिन कहा जा रहा है कि जो रोड मैप तैयार किया गया है, वह स्थानीय बनाम बाहरी के सवाल को बड़ा तो करेगी। साथ ही एक और बड़ा जो खेल सुनने में आया है, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करती, लेकिन स्थानीय नेताओं का कहना है, जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए स्थानीय बाहरी,
आंदोलन। उनका कहना है कि एक बड़ा खेप इन सालों में गुजरात से आने लगा। यही नहीं, गुजरात से आने की तो बात ही है, कहा जा रहा है कि गुजराती लॉबी के दबाव में भी सरकार काम कर रही है, ठेका दे रही है, एजेंसियां तय कर रही है। ऐसे में देखना है कि पर्यटन को लेकर जो सवाल अब उठने लगे उस पर क्या सरकार कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पर ध्यान देगी, केरल या भूटान के मॉडल को छत्तीसगढ़ में अमली जामा पहनाएगी ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान तो मिले, उसका लाभ भी स्थानीय लोगों को मिले। देखना होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।